वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले ही बिल की आलोचना शुरू हो गई थी। यह कहा जा रहा है कि इस संशोधन के जरिए दान और परोपकार जैसी अवधारणाओं को कमजोर करने और अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति का मालिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, जिसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 नाम दिया गया है, जिसे कानून मंत्री उम्मीद भी कह रहे थे। जानकारों का मानना है कि प्रस्तावित संशोधन इस कानून के नाम से मेल नहीं खाते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित संशोधन विधेयक की कॉपी भी सभी सांसदों को बांट दी गई थी। सरकार का दावा है कि यह संशोधन कानून में मौजूद खामियों को दूर करने और वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। वक्फ में सरकार की ये रुचि इसके तहत आने वाली बड़ी संपत्तियों की ओर भी इशारा करती है। वक्फ की 8,72,000 संपत्तियां और 3,56,000 जायदादें कुल 9,04 एकड़ की जमीन में फैली हुई है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे अधिक संपत्तियां किसी के अधीन है तो वो वक्फ ही है। इन तीनों के पास देश में सबसे अधिक जमीनों का मालिकाना हक है। आपको बता दें कि अदालत में भी वक्फ कानून को चुनौती दी गई है। पिछले 2 सालों में देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में वक्फ से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद इस कानून में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। अदालत में दी गई अर्जियों में वक्फ कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों समेत दूसरे धर्मों में ऐसे कानून लागू नहीं होते। अब आपको बता दूं कि आखिर इस नए संशोधन में बड़े बदलाव क्या हैं। दरअसल वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार वक्फ को ऐसा कोई भी व्यक्ति संपत्ति दान दे सकता है जो कम से कम 5 सालों से इस्लाम का पालन करता हो और जिसका संबंधित जमीन पर मालिकाना हक हो। वहीं प्रस्तावित संशोधन के तहत अतिरिक्त कमिश्नर के पास मौजूद वक्फ की जमीन का सर्वे करने के अधिकार को वापस ले लिया गया है और उनकी बजाय यह जिम्मेदारी अब जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान प्रतिनिधि रखने का प्रावधान भी किया गया है। नए संशोधनों के तहत बोहरा और आगाखानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने की भी बात कही गई है। वक्फ का पंजीकरण सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा। इस पोर्टल के जरिए मुतवली यानी वक्फ संपत्ति की देखरेख करने वालों को खातों की जानकारी देनी होगी। इसी के साथ सालाना 5,000 रुपए से कम आय वाली संपत्ति के लिए मुतवली की ओर से वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली राशि को भी 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं किसी भी संपत्ति के वक्फ के तहत आने या ना आने का फैसला लेने का वक्फ बोर्ड का अधिकार वापस ले लिया गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार मौजूदा 3 सदस्यों वाली वक्फ ट्राइब्यूनल को भी 2 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन इस ट्राइब्यूनल के फैसलों को अंतिम नहीं माना जाएगा और 90 दिन के भीतर ट्राइब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नए विधेयक में सीमा अधिनियम को लागू करने की अनिवार्यता को हटाने का भी प्रावधान है। इसका मतलब है कि जिन लोगों का 12 साल से वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है वे इस संशोधन के आधार पर मालिक बन सकते हैं। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर मौजूदा कानून में क्या कमियां हैं जिसे लेकर विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है। वक्फ एक्ट 1995 में के रहमान खान की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर साल 2013 में बड़े बदलाव हुए थे। उस समय इस पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी और फिर राज्यसभा को सिलेक्ट कमेटी ने विचार विमर्श किया, संयोग बस जिसकी अगुवाई एक बीजेपी नेता कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को साफ सुथरा बनाने के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ ही कई वकीलों की राय भी एक समान है। सुप्रीम कोर्ट के वकील
रऊफ रहीम इस राय को संक्षेप में बताते हैं। बुनियादी तौर पर कुछ धाराओं को जोड़ने और वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के अलावा मौजूदा कानून में किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन वक्फ अधिनियम की वैधता को अदालतों में चुनौती देने वाले 119 याचिकाकर्ताओं ने भी इस कानून की खामियों को रेखांकित किया है। राजस्थान के बूंदी में रहने वाले शहजाद मोहम्मद शाह ने कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि फकीर समुदाय की 90 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान, कोटा और बारन जिलों में रहने वाले उनके समुदाय के कुछ और लोगों ने भी इसी तरह की याचिकाएं अदालत में दी हैं। वह कहते हैं, हम मध्य प्रदेश में एक मुजावर सेना के बारे में भी जानते हैं जो वक्फ बोर्ड के ऐसे ही कामों से परेशान है। मोहम्मद शाह ने कहा, यही वजह है कि हमने हाई कोर्ट में अपनी याचिकाओं में यह कहा है कि धर्मार्थ ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए समान कानून की जरूरत है। इसकी बजाय केंद्र और राज्य ने मनमाने ढंग से धर्म आधारित वक्फ अधिनियम बनाया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। शाह बीजेपी के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य हैं। उनकी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय की अर्जी जैसी ही है। वहीं अब यह जानना भी जरूरी है कि नए संशोधनों पर क्या आपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से संसद में विरोध किया गया। अखिलेश यादव ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कहा था कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन का विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि यह फैसला वक्फ संपत्तियों के खिलाफ है। अगर संशोधन किया जाएगा तो प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और यदि वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा तो वक्फ की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। आपका इस पूरे खबर पर क्या मानना है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।